हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 13 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम भी वहां से ज्वाइन कर सकते हो। मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उन सब का लिंक टेलीग्राम पर ही मैं शेयर करवाता हूँ, तो ध्यान रखिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्लासेस का फायदा मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये पहली भारतीय कौन बन गई हैं जिनको शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित करी जाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, इनका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। क्या नाम है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। वैसे अगर देखा जाए तो ताहिरा कुतुबुद्दीन भारतीय अमेरिकन मूल की हैं, ये अमेरिका की भी सिटीजनशिप है इनके पास, तो ये भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। पहली ऐसी भारतीय शेख जायद बुक अवार्ड को रिसीव करने वाली जिनका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इनकी एक किताब है जिसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस किताब का नाम है अरेबिक ओरेशन, अरेबिक ओरेशन और कोलन आर्ट एंड फंक्शन, आर्ट एंड फंक्शन। तो ये इनकी किताब का नाम है। आप जहां पर भी नोट डाउन करना चाहें इसको कर लीजिए, जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो, क्योंकि आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन नाम की जो किताब न्यूज में थी, इस किताब की ऑथर कौन है? तो इस किताब की ऑथर डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन है, जिनको शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनसे पहले आज तक कोई भी ऐसी भारतीय नहीं हुए हैं जिनको शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया हो। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस हैज फोरकास्टेड हाउ मच परसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2022। आपसे कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2022 के लिए प्रिडिक्शन दिया गया है यूएन के द्वारा कितना परसेंट। तो यूएन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए 2022 के लिए प्रिडिक्शन दिया है 10.1% का। कितना? 10.1%। मुझे पता है, मैं आपको पिछले कुछ टाइम में कई सारे प्रोडक्शंस बता चुका हूं जिसपे आपको अब ध्यान रखने में दिक्कत हो रही होगी। तो मैं एक काम करूंगा, कल आपको एक छोटा सा ब्रोशर बना के दूंगा, उस ब्रोशर में कुछ अवार्ड्स और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ प्रिडिक्शंस भी उसमें एक साथ आपको दे दूंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, यूएन ने भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोथ के लिए 2022 के लिए प्रिडिक्शन कितना दिया है? 10.1%। और ध्यान रखिएगा, कल के मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अभी हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी जो है, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना प्रिडिक्शन दिया है? तो फिच ने प्रिडिक्शन दिया है 9.5%। कितना? 9.5%। यूएन की बात करें तो 1945 में स्थापना करी गई थी। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और यूएन के सेक्रेटरी जनरल इस टाइम पे कौन है? इनका नाम है एंटोनियो गुतरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुतरेस। मैं माफी चाहता हूँ, बैकएंड पे मेरे डॉगीज की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना रिसेंटली। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लॉन्च करी है? यह है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। ये जो मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लॉन्च करी गई है, इसका मेन मोटो क्या है ये भी आप समझ लीजिए। इसका मेन मोटो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार अब कहती है कि ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को हम कोविड ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बात आपको समझ आई? मतलब कहने का यह है कि कोविड ट्रीटमेंट इन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम से मर्ज कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप कोविड का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से ले सकते हो, ये इनका कहना है। साथ में इन्होंने अनाउंसमेंट किए कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें से 20% बेड को रिजर्व किया जाएगा ऐसे पेशेंट्स के लिए, और 20% आईसीयू वार्ड्स को भी रिजर्व किया जाएगा आयुष्मान भारत पेशेंट्स के लिए। ओके। मध्य प्रदेश में गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर अनसुईया उइके। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर विद्या देवी भंडारी। और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में सावधान रहें सेफ रहे नाम का एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। ये जो कैंपेन है ये लोगों को बताएगा कि आप फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क से कैसे बच सकते हो। तो फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बचना है ये बताने के लिए सावधान रहें सेफ रहे नाम का कैंपेन
लॉन्च किया गया बजाज फिनसर्व के द्वारा। बजाज फिनसर्व की स्थापना कब करी गई थी? 2007 में। बजाज फिनसर्व का हेडक्वार्टर है पुणे और इसके इस टाइम पे सीईओ हैं संजीव बजाज। क्या नाम है? संजीव बजाज। तो ध्यान रखिएगा, बजाज फिनसर्व के द्वारा सावधान रहे सेफ रहे नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिन्होंने अभी हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? इस चैटबॉट का नाम है ईवा। क्या नाम है इसका? ईवा इसका नाम दिया गया है। चैटबॉट का आप मतलब समझते हो? जैसे मान लीजिए कि जब आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि अगर आपकी कोई भी शिकायत होती है, आप मान लीजिए कि क्लासेस के वीडियो आपको नहीं दिख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसके वीडियो नहीं दिख रहे हैं, तो मान लीजिए आपको कंप्लेन करनी है उसकी, तो उसके लिए आपको एक चैट बॉक्स का ऑप्शन दिया जाता है। उस पर आप अपनी बात लिखते हो और बाय डिफॉल्ट सामने से आंसर आते रहते हैं। उसके बाद आपसे फीडबैक भी वो मांगता है। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो फ्रंट पे कोई पर्टिकुलर असिस्टेंट नहीं होता है, वो कंप्यूटर ही एक तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही आपको जवाब देते रहते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एआई बेस्ड चैटबॉट। तो ईवा नाम का चैटबॉट किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईवा की मदद आप कब ले सकते हो? अगर आपको बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जानना है, एचडीएफसी बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, इनकी लोन फैसिलिटी के बारे में जानना है, गोल्ड लोन के बारे में पता करना है, सेविंग अकाउंट कैसे खुलेगा, इंश्योरेंस, टू व्हीलर लोन, कार लोन, इनके हर प्रोडक्ट में से किसी भी प्रोडक्ट की आपको इंक्वायरी करनी है, आप ईबा की मदद ले सकते हो। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और एचडीएफसी के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। यस बैंक की स्थापना 2004 में करी गई थी। कोटक महिंद्रा 2003 में स्थापित करी गई और यस बैंक की स्थापना 1900 सॉरी एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। कोटक महिंद्रा के हैं उदय कोटक और यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार। और एक चीज आपको और बता दूं, एचडीएफसी बैंक ने जो इवा नाम का चैट बॉक्स लॉन्च किया है, ये इन्होंने किसकी मदद से लॉन्च किया है? ये इन्होंने भारत सरकार के द्वारा जो सीएससी लॉन्च किए गए हैं, सीएससी जिनको कॉमन सर्विस सेंटर्स बोला जाता है। सीएससी की खास बात ये होती है कि ये बेसिकली हमारे जो ग्रामीण एरिया हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर हमारे युवाओं को बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने के लिए सीएससी खोले गए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले गए हैं। तो एक तरीके से ग्रामीणों के लिए इवा को लॉन्च किया गया है। तो सीएससी के और एचडीएफसी बैंक दोनों के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज। आप लोग इसके बारे में जानते ही हो, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में। तो अमेरिकन रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा 2022 के लिए भारत का जीडीपी कितना प्रिडिक्ट किया है? मूडीज ने 9.3% प्रिडिक्शन दिया है 2022 के लिए भारत के जीडीपी का। अब देखिए आपके पास तीन प्रिडिक्शन हो गए हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस ने 2022 के लिए प्रिडिक्शन दिया है 10.1% का। कल मैंने आपको बताया था कि फिच ने कितना प्रिडिक्शन दिया है? 9.5% का। और उससे भी कम किसने दिया है? मूडीज ने दिया है 9.3% का। मूडीज की स्थापना 1909 में करी गई थी। मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और मूडीज के इस टाइम पे सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू। क्या नाम है? रेमंड डब्ल्यू। तो ये आपके पास तीन रेटिंग हो गई हैं जो कि आपको हाल ही में कल से लेकर आज तक मैंने बताई है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जिसको एफएलओ भी बोला जाता है, तो एफएलओ के नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? एफएलओ की प्रेसिडेंट बनाई गई हैं अभी हाल ही में, इनका नाम है उज्ज्वला सिंघानिया। शी हैज बिकम द 38th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एफएलओ। ध्यान रखना यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछ सकता है उज्ज्वला सिंघानिया कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है एफएलओ में? तो ये एफएलओ में 38वीं प्रेसिडेंट बनी है। यहाँ पर फिकी की अगर बात करें तो फिकी को बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी की स्थापना 1927 में करी गई थी। फिकी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन फिर से आपका रेटिंग से ही आ गया है, मतलब ये जो जीडीपी प्रेडिक्शन है उससे ही आ गया है क्वेश्चन। आपसे कह रहा है नोमोरा होल्डिंग, तो नोमुरा होल्डिंग के द्वारा 2022 के लिए भारत का जीडीपी प्रेडिक्शन कितना दिया गया है? नोमुरा ने भारत का जीडीपी प्रेडिक्शन 10.8% दिया है। आपको बता दूं, अभी कुछ महीनों पहले नोमुरा ने प्रेडिक्शन दिया था 12.6%। अब इन्होंने उसको घटा दिया है कोविड पैंडेमिक की वजह से, और इसको घटाकर इन्होंने प्रेडिक्शन कितना दिया है? 10.8% का प्रेडिक्शन दिया हुआ है।
नोमुरा होल्डिंग कहाँ की रेटिंग एजेंसी है? ये जापान की रेटिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो। नोमुरा की स्थापना 1925 में करी गई थी और नोमुरा के इस टाइम पे सीईओ हैं, इनका नाम है केंतारो ओकुदा। केंतारो ओकुदा। तो अब आपके पास 4 रेटिंग हो गई है। एक बार फिर से आपको बता देता हूं। यूएन ने कितना प्रेडिक्शन दिया? 10.1%। फिच ने कितना प्रेडिक्शन दिया? 9.5%। और अभी आपने देखा कि फिच के बाद मूडीज ने कितना प्रेडिक्शन दिया? तो मूडीज ने 9.3% दिया प्रेडिक्शन। और अब नोमुरा का प्रेडिक्शन 10.8%। 4 प्रेडिक्शन आपके पास हो गए हैं जीडीपी के पिछले 2 दिन में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया? इनकी एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म में बेहतरीन कार्य करने के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से कौन सम्मानित किए गए हैं न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? ये हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर की एक मूवी जो शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे, इसकी पूरे वर्ल्ड में सराहना हो रही है और इस वजह से इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नासा? नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा के 14वें एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है बिल नेल्सन। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। बिल नेल्सन वैसे पता है कौन है? ये वैसे सीनेटर है वहां के। सीनेटर का मतलब जैसे अगर हिंदी में बोला जाए तो ये सांसद है वहां के। कहाँ से ये सांसद हैं? ये फ्लोरिडा से सांसद हैं अमेरिका के। तो अभी हाल ही में इनको 14वां एडमिनिस्ट्रेटर नासा का अपॉइंट किया गया है। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि बहुत जल्द मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड को प्रस्तुत करने जा रही है? और ये किसकी याद में? ये लिटरेरर मनोज दास की याद में प्रस्तुत किया जा रहा है ये अवार्ड। क्वेश्चन का मतलब दूसरे तरीके से भी आम भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि लॉन्च कर रहे हैं मनोज दास जो कि लिटरेचरर थे, इनके नाम पर मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड से ये सम्मानित करेंगे अब से हर साल लोगों को। तो ये राज्य सरकार है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। अब समझिए मनोज दास कौन थे। मनोज दास का निधन अभी हाल ही में हुआ है पिछले महीने। इनका निधन 27 अप्रैल 2021 को हुआ है। मतलब जस्ट अभी आप बोल सकते हो लगभग 20 दिन पहले ही इनका निधन हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था? 1934 में उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। और ये लिटरेचरर थे। इनको इनके लिटरेचर की वजह से जाना जाता था। इनको इतना ही नहीं, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था, पद्मश्री इनको मिल चुका है, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप समझ सकते हो व्हाट एन एमिनेंट पर्सनालिटी ही वाज मनोज दास। तो इनके नाम पर इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड अब लॉन्च किया जा रहा है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। हरियाणा में खट्टर सरकार है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईसीसी की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021 कौन डिक्लेयर किए गए हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, दिसंबर 2020 में आईसीसी के द्वारा यह अनाउंस किया गया था कि अब से आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ अनाउंस करेंगे। तो अप्रैल मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे आईसीसी की तरफ से? आईसीसी की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021 रहे बाबर आजम। कौन रहे? बाबर आजम। अब यहां पर समझ लीजिए, जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है सिलसिला। तो जनवरी में कौन रहे थे प्लेयर ऑफ द मंथ? ऋषभ पंत। उसके बाद फरवरी में कौन रहे हैं? फरवरी में रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। मार्च में कौन रहे हैं? भुवनेश्वर कुमार। और अप्रैल में अब कौन हो गए हैं? बाबर आजम। तो शुरुआत के लगातार 3 साल भारतीय रहे हैं और अब पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम इस बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल डिक्लेयर किए गए। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। ग्रेग ब्रैकली को दिसंबर के महीने में आईसीसी के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? इसको अभी हाल ही में कल के दिन मनाया गया, 12 मई को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस।
और इस बार की 2021 की थीम क्या थी आपके सामने लिखी हुई है, नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हम लोगों ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया कौन से दिन? राष्ट्रीय तकनीकी दिवस हम लोग मनाते हैं किस दिन? ये मनाया जाता है हर साल 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने पहली बार सफलतापूर्वक न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में। और आपको पता है इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे कौन? इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्टर के सिवान भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर के सिवान, ठीक है। उस टाइम पर ऐसे दिखते थे डॉक्टर के सिवान। तो आज की डेट में इसरो के चीफ भी हैं डॉक्टर के सिवान, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 11 मई 1998 को पोखरण में, उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसी इवेंट की याद में हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह हमारा कौन सा नेबर कंट्री है जिसने अभी हाल ही में सफलतापूर्वक इस देश की पहली मेट्रो ट्रेन को टेस्ट कर लिया है? यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पहली बार मेट्रो ट्रेन अब चलाई जाएगी और उसका सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है। ये जो ट्रायल लिया गया है, ये 21 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का ट्रायल लिया गया है। तो पहली बार जो जो पहला मेट्रो रूट बांग्लादेश में चलेगा, ये 21 किलोमीटर का मेट्रो रूट होगा। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये चल रहा है आपका मोती झील से लेकर, मोती झील एक जगह का नाम है, वहां से लेकर ये जाएगा उत्तारा तक। कहाँ तक? उत्तारा तक जाएगा। तो ये 21 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। इसमें कितने स्टेशन होंगे? इसमें 16 स्टेशन होंगे। और इसको कितनी लागत से बनाया जा रहा है? इसको 22,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, 22,000 CR की लागत से। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार है, कैपिटल क्या है? काठमांडू। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेकोट्टे और कोलंबो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षा। और पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, इनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ और कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप डिस्काउंट कोड वरुण777 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। ध्यान रखिए, करंट अफेयर का फुल बैच आप मेरा स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस में 19 तारीख से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।